हेलो। जय हिंद दोस्तों। हमारे एमपीपीएससी एग्ज़ाम को मात्र 2 दिन ही बचे हुए हैं। यानी कि आज का दिन देखा जाए और कल का दिन परसों हमारा एग्ज़ाम ही है। तो इन लास्ट दिनों में क्या किया जाए, मैंने इस बारे में पहले ही वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो वीडियो इतनी करप्ट हो गई कि अपलोड ही नहीं हो पाई। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया। लेकिन अभी भी स्टूडेंटों की डिमांड आ रही है कि नहीं, कुछ तो मतलब सजेशन दीजिए भाई। 2 दिन बचे हुए हैं तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि कुछ शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए, या फिर हमको लास्ट टाइम में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हम पैनिक ना कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए ये वीडियो है। तो देखो, हमको क्या करना है, उन चीज़ों को मैंने इस पीडीएफ में लिख लिया है। अब उसी को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो एमपीपीएससी एई 2026 लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं। तो एग्ज़ाम से पहले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें स्मार्ट रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाता है। क्योंकि देखो, बाकी चीज़ें जो पढ़नी थी वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब बचा है रिवीजन का टाइम, वो भी रिवीजन में भी स्मार्ट रिवीजन, क्योंकि 2 दिन में सारा कुछ हमको देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट आएंगे। एक वो आएंगे जो इंदौर के बाहर रह रहे हैं, जिनको ट्रैवल करना पड़ेगा। एक वो आएंगे जो इंदौर के आसपास रहते हैं, इंदौर में ही रहते हैं, तो उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो जो ट्रैवल करने वाले हैं वो क्या करेंगे, देखो, उनको शॉर्ट नोट या फिर फार्मूला रिवाइज करना है। अब वो कैसे करेंगे, मोबाइल में या फिर कोई पतली सी बुक वगैरह होगी उनके पास में, वो चीज़ वो रखें। 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे सेशन में पढ़ें। अब देखो, क्योंकि ट्रेन में रहेंगे हम या फिर कोई भी साधन से हम लोग आ रहे हैं, तो लगातार हम लोग जैसे सीटिंग करके पढ़ते हैं वैसा हम पढ़ नहीं सकते हैं। इधर उधर माइंड डाइवर्ट भी होता है। इसलिए 10 मिनट अपन ने थोड़ा सा मोबाइल में देख लिया, उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स कर लिया, या फिर बुक से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बुक से पढ़ दिया, फिर रिलैक्स कर लिया। इस तरीके से हम लोग को करना है। इसके बाद फिर अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में कुछ, तो उसे सुन सकते हैं। बाकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आजकल कोई रखता नहीं है, तो इसका कोई खेल नहीं है। उसके बाद फिर स्ट्रेस हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका है। तो कुछ भी चीज़ हमको नहीं सोचना है, बस हमको फोकस्ड रह के चलना है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद क्या हमको नहीं करना है, नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हैवी न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं करना है। न्यूमेरिकल जो हमने पहले करे हुए हैं, केवल उन्हीं न्यूमेरिकलों को देखना है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट कोई नहीं देना है। अपन लास्ट टाइम में सोचते हैं कि नहीं, मॉक दे लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो कल परसों पेपर है, मॉक देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। उससे केवल डीमोटिवेशन ही आएगा। अच्छे नंबर भी आ जाते हैं तो हम हमारा 2-3 घंटे बर्बाद कर देंगे। ख़राब नंबर आते हैं तो हम पूरा दिन बर्बाद कर देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट आते हैं, जो घर पर रहने वाले या फिर इंदौर पे रहने वाले या इंदौर के आसपास ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ से वो मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में या 2 घंटे में पहुँच जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में, तो उनको क्या करना है, उनके पास आज का पूरा दिन है, कल का भी पूरा दिन है। तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो हैं उसको आज रिवाइज करना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के 40-50 क्वेश्चन जो पहले कर रखे थे उन्हीं को रिपीटेड करना है। नए क्वेश्चन इसमें भी नहीं करना है, ध्यान रहे। उसके बाद जो पीवाई की जो हुए हैं 2023-24 वाले, 22 के बाद वाले, एक दो पीवाई को देख लेना, हो गया। ऊपर ऊपर से उनकी पूरे डिटेल्ड सोल्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल उनके आंसर देख लेना। उसके बाद फिर ये हमको आज कर लेना है। जैसे ही ये आज हो जाएगा, उसके बाद बचा कल का दिन। अब कल का दिन जो है, जो यहीं पे रहते हैं इंदौर के आसपास, उनको क्या करना है, फुल रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि उनके पास पूरे दिन का टाइम है, तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो 20 से 30 ईजी क्वेश्चन हैं ये करने हैं। अब ईजी क्वेश्चन कौन से वाले हो गए, ये नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे फिंगरप्रिंट की बुक है तो उसके लेवल 2 वाले या फिर लेवल 1 वाले कोई से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर मार्क के हैं तो मार्क वाले क्वेश्चन कर लेना है, अगर मार्क नहीं किए तो लेवल 1 वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जिससे क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और रिवीजन हम लोग करेंगे तो लगेगा हाँ हाँ हाँ, चलो ये चीज़ हमने पढ़ा है। और देखो, रिवीजन करने का तरीका क्या रहेगा, पूरी चीज़ अगर हम लोग सोचे कि नहीं पहले मैं नोट्स पढ़ लूँ फिर मैं लाइन बाई लाइन क्वेश्चन लगा लूँगा तो इस तरीके से कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग अकेला एक चैप्टर ही उठा लें, अगर हम लोग सॉइल ही उठा लें तो सॉइल में ही 10-12 चैप्टर हो जाते हैं। अब 10-12 चैप्टर में अगर हम 10-20 क्वेश्चन करेंगे तो भाई क्वेश्चन ही नहीं बना। इसलिए क्या करना है, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं। 10 नहीं तो 5 क्वेश्चन हम लोग को कम से कम उस चैप्टर के कर लेने हैं। तो 5-5 क्वेश्चन भी करेंगे तो पूरा चैप्टर हमने गो थ्रू कर लिया, और शॉर्ट नोट से तो हमने बाकी पढ़ ही लिया है। उसके बाद फिर जल्दी सो जाना है हम लोग को, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के दिन अगर हम लोग नींद में रहे वहाँ पे तो हमारा एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए प्रॉपर स्लीपिंग ज़रूरी है। इसके बाद फिर लास्ट डे में क्या करना है, तो लास्ट डे यानी कि 22 तारीख को जैसे ही हम एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे, एग्ज़ाम 10 बजे से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले हमारे पास सुबह 6 बजे से लेके
जो है 9-10 बजे तक का टाइम है। जो स्टूडेंट यहीं पे रहते हैं उनके पास भी 2-3 घंटे हैं। जो स्टूडेंट बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके पास भी 1-2 घंटा का टाइम वहाँ पे बच जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने के बाद, या फिर एग्ज़ाम सेंटर के आसपास जहाँ भी हम लोग रहेंगे वहाँ पे। तो हमको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, फटाफट करना है, पेज पलटा पलटा के फार्मूले देख लेना, हाँ ये देख लिया, ये देख लिया, ये बनता है, ये बनता है। इस तरीके से हम लोग को उस चीज़ को रिवाइज कर लेना है। इसके बाद फिर वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है कि फार्मूला रिवाइज करने हैं। फार्मूला जैसे कि सॉइल में अगर देखा जाए तो फार्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वो हमको लिखे हुए एक साथ मिल जाए तो हाँ हाँ ऐसी बराबर डब्ल्यू जी ये होता है, सीवेज का फार्मूला ये है, अर्थ प्रेशर का फार्मूला ये है। इस तरीके से हम लोग फार्मूला देख लेंगे तो फटाफट हाँ ये समझ में आ जाएगा, ये चीज़ फार्मूला हो गया हमारा। उसके बाद फिर लाइट प्रैक्टिस करना है। लाइट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, लाइट प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने मार्क किए थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को अब देखो, क्वेश्चन की बुक ले जाना तो संभव नहीं है किसी भी हालत में। लाइट प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, जो भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उस शॉर्ट नोट्स में हम लोग थोड़ा सा एकदम चीज़ों को उस तरीके से भी लिखते हैं कि हाँ जैसे कि परमिबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ये बढ़ेगा फिर ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा। इस तरीके से हम लोग चीज़ें जो है शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट तरीके से बना लेते हैं, या फिर हम लोग लिख लेते हैं, या फिर लिखा हुआ हमारे पास कोई जैसे कि हैंडबुक है उसमें भी लिखी हुई रहती है। तो उन चीज़ों को हमको देख के वो फटाफट अपने दिमाग में एक इमेज कैप्चर कर लेनी है कि हाँ भाई इस तरीके का फार्मूला ये होता है, रेनॉल्ड नंबर इतने से इतना होता है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, ये फ्लो होता है, वो फ्लो होता है, फ्रॉड नंबर से ये होता है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें हम लोग को देख लेनी है। तो फटाफट ये चीज़ें कम से कम 1-2 घंटे में हम लोग अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर एग्ज़ाम में हमको क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। तो देखो, क्या लेकर नहीं जाना है तो सबको पता है, लेकिन क्या लेकर जाना है इस चीज़ को भी पता है। लेकिन एक बार मैं इस चीज़ को फिर से बता देता हूँ। तो ज़रूरी सामान हमारा सबसे ज़रूरी सामान क्या है, वो हमारा एडमिट कार्ड है। इसके 2 प्रिंट आउट निकाल के रखने हैं हम लोगों को, क्योंकि उसमें एक में फ़ोटो चिपकानी है। तो 2 ज़रूर निकाल के रख लेना। कभी के क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर वाले वहाँ पे लोचा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे सामने फ़ोटो चिपकाओ, पहले से फ़ोटो चिपका के क्यों लाए हो। अब वहाँ अगर आस-पास दुकान हो गई तब तो ठीक है, दुकान नहीं हुई तो कोई भागे-भागे थोड़ी ना जाओगे। इसलिए एक और एडमिट कार्ड अपने बैग में हमको रखना है। उसके बाद फ़ोटो भी 2-3 फ़ोटो हमेशा अपने साथ में रखें। एक बोलेगा लेकिन 2 फ़ोटो एडवांस में लेके हमको जाना है, एक्स्ट्रा फ़ोटो। उसके बाद एक आईडी प्रूफ भी हमको 2 आईडी प्रूफ लेके जानी है। मैं हमेशा एग्ज़ाम में क्या करता हूँ, एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड ये रखता ज़रूर हूँ। तो 2 आईडी प्रूफ कोई सी भी जिसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम ये चीज़ सही हो, तो वो चीज़ हम लोग को रख लेना है। उसके बाद फिर 2 बॉल पेन हमको रख के जाना है, ब्लू ब्लैक वाले ले जा लेंगे हम लोग रख के, क्योंकि वहाँ पेन नहीं मिलेगा। पेन हमको हमारा पर्सनल पेन लेके जाना पड़ेगा, ध्यान रहे। वो भी ट्रांसपेरेंट वाला पेन रहेगा। वैसे तो कोई भी चल जाता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाला पेन ले जा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी के टोक देते हैं वो लोग तो अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में फिर कौन मांगते रहेगा इधर उधर से। इसलिए क्या है कि सेफ्टी अपने हाथ में है, तो एक अच्छा पेन हमको लेके जाना है। उसके बाद वाटर बॉटल हमको लेके चलना है, क्योंकि बीच में पानी पीने के लिए हम लोग अगर उठे तो हम लोग ने अपना 5-10 मिनट बर्बाद कर दिया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए वाटर बॉटल लेके जाना है और पानी उसमें अच्छा सा आरओ वाला रखना है हमको। उसके बाद फिर जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हमको नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना है, साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है। जो कॉलेज में हम लोग यूज़ करते थे वो कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं लेके जाना है। जो किराने दुकान में यूज़ होते हैं वो वाला कैलकुलेटर, सिंपल वाला, वो लेके जाना है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है। वॉच इसमें लिखा है, लेकिन वॉच अलाउ नहीं है, तो वॉच लेके मत जाना, क्योंकि जहाँ पे भी एग्ज़ाम होगा जिस स्कूल में, उस स्कूल में जहाँ बैठोगे डेस्क में, उसके जस्ट सामने जो बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा, तो उस बोर्ड के जस्ट ऊपर घड़ी रहती है। और अगर नहीं रहती है तो इन्विजिलेटर से टाइम पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या नहीं लेके जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं पहनना है ना। उसके बाद फिर नोट्सबुक, ये चीज़ें तो सबको बता रहती हैं, तो वो चीज़ हम लोग को अवॉइड करना है। उसके बाद फिर फाइनल एडवाइस क्या है, तो लास्ट के 2 दिन में हमको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है अब तो पढ़ लिया है। एडवांस चीज़ें या एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते हैं। जितना होना था वो हो चुका है, जो होगा वो देखा जाएगा। एमपी जीके में भी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं वो पढ़ रखी हैं। अब लास्ट टाइम में एमपी जीके में भी आ जाता है कि हम लोग क्या देखें। तो देखो, लास्ट टाइम में हमको क्या देखना है, जनजाति हम लोग को देख के जाना है, क्योंकि जनजाति से क्वेश्चन 100% आना है। जनजाति के बाद में जनजातियों का इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास, इससे क्वेश्चन 100% आना है, तो ये हमको देख के ही जाना है। उसके बाद उद्यान वाले चैप्टर हैं, ये देख लेना है। बाकी स्टैटिक एमपी जी के जो हैं, बाकी झील, नदी, ये सारी चीज़ें ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही जनजाति, जनजातियों का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, ये हमको देख के जाना है। उसके बाद फिर बस इतना ही था। तो यही चीज़ हम लोग को देख लेना है, चीज़ें हम लोग को अच्छे से करना है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो मेहनत ज़रूर सफल होगी। एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत अच्छे से हमको परफॉर्म करना है, बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो एग्ज़ाम जैसा भी आए, लेकिन हम लोग पहले से कॉन्फिडेंस बनाएंगे तो हमारे 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा सही हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, सेफ अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर ज़्यादा नेगेटिव करेंगे तो
पूरे नेगेटिव में चले जाएंगे, ध्यान रहे। मार्क्स को भी टारगेट करके चलना है, 40% मार्क्स दोनों में हमको मिनिमम लाने हैं, यानी कि 150 का 40% वहाँ पर भी लाना है और इधर 300 का 40% यहाँ पर भी लाना है। जनरल मतलब जनरल इसमें, अब जनरल वाले तो दे नहीं रहे हैं, यानी कि OBC SC ST वाले इन कैटेगरी में बच गए। तो इन सब कैटेगरियों में क्या होता है, 30% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, तो हमको 30% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। तो 30% हमको 150 का 30% इधर पे लाना है MPGK में, और जो 300 का 30% है ये नंबर यहाँ पे लाने हैं। ओवरऑल नंबर जो बनेगा उससे ज़्यादा का ही कट ऑफ बनेगा। तो ध्यान रहे, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें लोगों ने 30% MPGK में ही नहीं ला पाए, इस वजह से कट ऑफ भी कम गई। तो इसमें टारगेट करना है कि MPGK में 30% कम से तो कम हमको लाना ही लाना है, वो ले आएंगे। उसके बाद टेक्निकल में तो कितने भी दे आओ, बेनिफिट भी बेनिफिट है। उसके बाद बाकी जो होना है वो होगा। तो इसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, अच्छे से मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।